लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो आदमी जिसने भारत में ब्रिटिश राज की मजबूत नींव रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ताकतवर तो बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी समस्या थी। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमजोर प्रशासन और अधिकारी वो जो कंपनी के नाम पर जेब भर रही थी। कंपनी भारत जीत रही थी, लेकिन भारत को संभाल नहीं पा रही थी। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि अगर इसे व्यवस्था का सुधार नहीं होगा तो पूरा सिस्टम बिखर सकता है। और तब भारत भेजा गया एक ऐसे व्यक्ति को जो कठोर था, अनुशासित था और जिसे ब्रिटिश इतिहास में एक महान एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता था। उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक ऐसा गवर्नर जनरल जिसने भारत में कानून, प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। कौन था कॉर्नवालिस? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आए। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। कॉर्नवालिस पहले अमेरिका के इंडिपेंडेंस वॉर में ब्रिटिश सेना के कमांडर रह चुके थे। यद्यपि अमेरिका में उसे हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन ब्रिटेन को उसकी ईमानदारी और उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। भारत आते ही सबसे बड़ी समस्या। कॉर्नवालिस ने भारत आते ही देखा कि कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। कई अधिकारी रिश्वत ले रहे थे, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, कंपनी के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। कंपनी का नुकसान हो रहा था, पूरी जनता परेशान थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बदनामी हो रही थी। कॉर्नवालिस ने फैसला किया, पहले प्रशासन सुधारो। कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार, ये एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। कॉर्नवालिस ने अधिकारियों के लिए नए नियम बनाए। अब वो नियम क्या थे? अधिकारियों की सैलरी बढ़ाई, प्राइवेट ट्रेड पर रोक लगाई, रिश्वत लेना अपराध घोषित किया, कंपनी ऑफिसर्स पर कठोर नजर रखी। कॉर्नवालिस महान था। उनका मानना था कि अगर अधिकारियों को अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो भ्रष्टाचार कम करेंगे। इसी वजह से कई इतिहासकार उसे मॉडर्न क्लाइव एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण मानते हैं। क्लाइव की सर्विस की नींव जो थी, यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ क्लाइव सर्विस इन इंडिया कौन था? इसका जवाब है कॉर्नवालिस। उसने कंपनी की सिविल सर्विस को संगठित किया, नियमित रिक्वायरमेंट शुरू हुआ, अधिकारियों की जिम्मेदारियां स्थापित हो गई, प्रमोशन और डिसिप्लिन के नियम बनाए गए। इसीलिए उसे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस कोड 1793। अब आते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि पर। ये कानून और प्रशासन का एक विशाल पैकेज था। इसका उद्देश्य था कानून व्यवस्था सुधारना, नई व्यवस्था को संघर्षित करना, राजस्व प्रशासन को मजबूत बनाना। यह ब्रिटिश भारत की पहली व्यवस्थित एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में से एक माना जाता है। न्याय व्यवस्था में भी सुधार हुआ। कॉर्नवालिस ने जुडिशरी में बड़ा सुधार किया। उसने न्याय और प्रशासन को अलग करने की कोशिश की। ये बहुत मॉडर्न सोच थी। उसने विभिन्न कोर्ट स्थापित किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, प्रोविजनल कोर्ट्स, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत। अब कानून प्रक्रिया पहले से अधिक संगठित होने लगी, लेकिन एक बड़ी कमी अब भी थी। कॉर्नवालिस के सुधारों में एक गंभीर कमी थी। उसने उच्च पदों पर सिर्फ यूरोपियंस को ही नियोजित किया था, भारत के बड़े पदों से दूर रखा था भारत के ही आम लोगों को। उसका मानना था कि ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों से अधिक विश्वसनीय हैं। यह नीति आगे चलकर भारतीयों में असंतोष का कारण बनी। परमानेंट सेटलमेंट की तैयारी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां कॉर्नवालिस ने भारत की कृषि व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय कंपनी का सबसे बड़ा सवाल था, हमें हर साल निश्चित रेवेन्यू कैसे मिले। कॉर्नवालिस ने इसका एक सीधा संविधान ढूंढा और इससे जन्म हुआ
परमानेंट सेटलमेंट 1793 का। ये उसकी सबसे प्रसिद्ध नीति बनी। अब इसे फिलहाल सस्पेंस रखते हैं क्योंकि इस पर जो है पूरी वीडियो तैयार की जाएगी। अब हम जाते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार पे। कॉर्नवालिस का समय सिर्फ प्रशासनिक सुधार ही नहीं हुआ, दक्षिण भारत में एक और बड़ा संघर्ष चल रहा था। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ब्रिटिश शक्ति के लिए चुनौती बना हुआ था। 1790 to 1792 के बीच थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और आखिरकार टीपू सुल्तान को संधि करनी पड़ी। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपतम 1792 के तहत मैसूर को अपना काफी क्षेत्र खोना पड़ा। ये ब्रिटिश प्रभाव के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम था। कॉर्नवालिस का ऐतिहासिक महत्व। अब सवाल उठता है, कॉर्नवालिस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उसने सिविल सर्विस को संगठित किया, भ्रष्टाचार कम करने का प्रयास किया, जुडिशरी को सुधारा, कॉर्नवालिस कोड लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत की, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की नींव रखी। कई इतिहासकार कहते हैं ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कॉर्नवालिस की देन था। अब हम अपने कुछ स्पेशल पॉइंट फिर से रिवाइज करते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका कार्यकाल था 1786 से 1793 का। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। कॉर्नवालिस कोड 1793, परमानेंट सेटलमेंट 1793, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 to 1792, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपतम 1792। आपके लिए याद रखने वाले पॉइंट: वैरन हेस्टिंग कंपनी को बचाया, कॉर्नवालिस कंपनी का प्रशासन बनाया। ये लाइन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प करेगी। जब कॉर्नवालिस भारत आया था, कंपनी के पास ताकत तो थी लेकिन व्यवस्था नहीं थी। जब कॉर्नवालिस गया तो ब्रिटिश राज की प्रशासनिक बुनियाद तैयार हो चुकी थी। उसने कानून दिया, नई व्यवस्था दी, सिविल सर्विसेज दी और एक ऐसा सिस्टम दिया जो अगले कई दशकों तक भारत सेना के अंदर बना रहा। लेकिन उसकी सबसे चर्चित नीति अभी बाकी है। एक ऐसी नीति जिसने जिम्मेदारी को अमीर बनाया और कई किसानों की जिंदगी बदल दी। अगली वीडियो में हम जानेंगे 1793 में कॉर्नवालिस ने एक ऐसी राज सेवा नीति लागू की जिसने भारत अधिकारी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन क्या ये सच में सफल थी या फिर इसने भारतीय किसानों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था? अगली वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। परमानेंट सेटलमेंट 1793, जब जमीन का मालिक जमींदार बना और किसान कर्जदार। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।